मुक्ति भुक्ति मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धते गुरु नियति। हमारे आपके जीवन में अगर सामर्थ्यवान गुरु नहीं है, पूजा जब तक जितना भी कर लीजिए, जिस उद्देश्य से हमारा आपका जन्म हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। वरेण्य भ्राता साहब से रणींद्रानंद ने इस बात के लिए नहीं कहा कि शिव को गुरु बना लो और जाओ गुरु चर्चा परिचर्चा में उपदेश सुन के आओ, उपदेश दो। उद्देश्य हमारा कि गुरु जब भगवान शिव को हम भगवान के रूप में पूज ही रहे थे, आज से नहीं, साहब से रणींद्रानंद के जन्म से वर्षों पूर्व, शताब्दियों पूर्व से शिव की पूजा अर्चना हो रही है। जब हमारा सभ्यता फल फूल नहीं रहा था, जब हमारी सभ्यता मानव जाति की सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी, उसी समय से शिव की पूजा अर्चना हो रही है भाई भाई। मगर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि आज साहब कोई बात के कहने की स्थिति में वो आ गए कि शिव ही गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं, आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। हम आप किसी भी संस्था में जाते हैं, आज भारत सरकार के रजिस्टर्ड में 4,500 से ऊपर से पंथ हैं और 924 धाराएं रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। आज ये शिवसी से परिवार 924 इसका क्रमांक है, पंजीयन संख्या भारत सरकार के, झारखंड सरकार के रजिस्टर्ड में की ओर से। यह एक ही विचार को देता है कि आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाने के बाद कुछ इस तरह से हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। आप स्कूल में गए, पढ़े लिखे, हम अनजान थे, हम गए स्कूल में, मास्टर साहब की दायित्व हो गई, मास्टर साहब की दायित्व हो गई कि पढ़ लिख करके विद्वान बना के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना दिया। यहाँ भी गुरु की दायित्व होती है। जब हम शिव को अपना गुरु मानकर शिष्य भाव अर्पित करते हैं, चाहे वो भाव जैसा भी हो। भक्ति मार्ग में कहा गया है, सत्यचित मन से, निष्ठा पूर्वक, प्रेम से, बिना कुछ मांगे हुए उस परमात्मा से जब आप प्रेम करते हैं तो परमात्मा कुछ देगा। भाई साहब, कुछ से काम चलने वाला है? आज के जीवन में कुछ से काम नहीं चलने वाला है। आज हाईटेक की दुनिया है, बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ लेने के लिए हमको अपना पात्रता धारित करना होगा। साधारण सी बात ले लीजिए, खाना बनाने के लिए हमको आपको अगर नहीं आता है तो दूसरे से सीखिएगा, तभी ना अच्छा खाना खाइएगा। और जब अपने बनाने आएगा अच्छा खाना, दूसरे को कहिएगा बनाने के लिए, अपने बना के खा लीजिए। तो गुरु ज्ञान देते हैं, समझ पैदा करते हैं। वही गुरु जब परमात्मा के रूप में होते हैं, वो सच्चिदानंद के रूप में होते हैं, तो सत्य, चित्त, इच्छा, ज्ञान, क्रिया और आनंद के अथाह सागर होते हैं। सत्य जो उनमें लगा हुआ है, उसी परमात्मा को जब आप जल ढालते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति मार्ग में जाते हैं, तो वो परमात्मा सत्य की कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो लाचार है, विवश है कि जिस तरह से आप लाचार और विवश हो जाते हैं साधारण सी बात करने में। खाना बनाने के लिए जाते हैं, जल्दीबाजी में बनाते हैं, खाना बनता है, उसका अपना टाइम होता है, समय ये बताइए। और जब तक उसको सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा, पानी में उबाल नहीं आएगा। जिस तरह से आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, दूसरे के हाथ में मोबाइल है, 9 नंबर सही से डालिए, एको नंबर गलती हो जाएगा, नहीं लगेगा, चाहे कितनों कीमती मोबाइल हो, बात नहीं हो सकती है। लेकिन सही नंबर डायल होगा तो बात हो जाएगी। गुरु जब समझ पैदा करते हैं, गुरु जब ज्ञान देते हैं, गुरु दायित्व लेते हैं। दियते ज्ञानम क्षयति पापम इति सा दीक्षा। गुरु की दीक्षा क्या होती है? गुरु अपनी दीक्षा से, अपनी दया से अपने शिष्य के जीवन को परिवर्तन करते हैं। गुरु अपनी दया से अपने शिष्य को अपने योर बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं।
हम आप शिव को अपना गुरु माने हैं और शिव हमारे गुरु ऐसे दयावान हैं जो अपने जैसा बनाते हैं। कैसा? चोर के चेला चोर बनेगा, डकैत के चेला डकैत मिलेगा, दर्जी के चेला दर्जी बनेगा, तो महादेव के चेला कैसा बनेगा? महादेव जैसा बनेगा। हमें आपको जब ये महादेव की दया होगी तो पहला सूत्र जो था दया की याचना अपने अंदर भी उतर जाएगा, हम दूसरों पर भी दया करेंगे। जब तक हमारे आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन लाएगा कौन? लाते हैं गुरु। गुरु दायित्व लेते हैं। इसलिए श्री गुरु परिचर्चा का प्रचलन जो चला, साहब श्री नरेंद्रानंद ने जो कहा कि मनुष्य को शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ना चाहिए, वही शिव के सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानन महिमा से मंडित जो ज्ञानदाता स्वरूप है, पंचानन स्वरूप में है, जहाँ सत्य साइलेंट हो जाता है। आप बहुत सारे विद्वान लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं, व्याकरण पढ़े होइएगा, स्वर और व्यंजन थोड़ी ऊंची बात है लेकिन बोलना पड़ता है। स्वर और व्यंजन, बिना स्वर की सहायता से जिस तरह से हम बचपन में पढ़ेंगे व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है, उसी तरह वो परमात्मा की एक इकाई ऊर्जा हमारे अंदर आत्मा में है। तो आज यहाँ से राजा राम जी बोल रहे हैं, वह शिव का अंश है, यहाँ तो बोल रहे हैं। वही शिव की मात्रा, हर्षिकार मात्रा जब हट जाती है तो शिव से हम सब बन जाते हैं। जगत के लिए नैसर्गिक वस्तु बन जाती है। नैसर्गिक वस्तु का मतलब होता है रेत के समान, बालू के समान, उसका कोई काम नहीं, मरुस्थल में उसका कोई काम नहीं। हमारे घर परिवार में भी हमारा कोई काम नहीं करता। तो गुरु क्या करते हैं यहाँ पर थोड़े देर के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको। गुरु के सच्चिदानंद स्वरूप और चिदानंद स्वरूप में क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है कि जब गुरु सच्चिदानंद से चिदानंद स्वरूप में आते हैं तो सत्य वहां साइलेंट हो जाता है, उसी तरह से छुप जाता है और चित्त, इच्छा, ज्ञान, क्रिया और आनंद सत्य की कुर्सी पर जब तक वो बैठे रहते हैं, दिवस है वो देने के लिए चाहते हैं मगर वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको आपको भक्ति इस तरह से करना पड़ेगा, कर्मठ रूप से। जो भक्ति मार्ग की रास्ता दिखाई गई है, पूजा पाठ, साधना, आराधना, उपासना, यज्ञ, हवन, यह वैदिक मंत्रों पर आधारित होता है। और जब तक वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही नहीं होगा, परिणाम नहीं आएगा। जिस तरह से मोबाइल में हम आप सही नंबर नहीं डालेंगे तो फलाने बाबू से बात नहीं होगा। हमको आपको मुन्ना जी से बात करना है, मुन्ना गुरु भाई जी से, उनके पास अगर छुट्टियों मोबाइल है, आपको कितनों कीमती मोबाइल है, सही नंबर नहीं डालेंगे बातें नहीं हो सकती, बेचैन हो जाइए। लेकिन नंबर में कोनो मोबाइल है, कम दाम वाला है चाहे बढ़िया दाम वाला है, सही नंबर डाल दिए, बात मान ली। यह सिस्टम की बात है। उसी तरह से यहाँ से क्या होता है कि गुरु दिवस है देने के लिए, लेकिन हम आप पातिकाधारी नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते। पूजा पाठ में सारी वेदना, सारी सब कुछ कह देते हैं, लेकिन चूंकि वैदिक मंत्र हम आप नहीं जानते हैं तो वहां तक हमारी भक्ति नहीं पहुंच पाएगी। अब यहाँ क्या होता है कि गुरु क्या करते हैं, जब सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं तो सत्य जब ये साइलेंट हो जाता है, चित्त, इच्छा, ज्ञान, क्रिया और आनंद, तेरो लड्डू तो अब गुरु की दायित्व हो जाती है, उल्टा बात हो जाता है। अब गुरु की दायित्व है, जैसे लेल बच्चा के पढ़ा लिखा विद्वान बना दिया, गुरु क्या करते हैं, हमको आपको भी जो जन्म और मरण का उद्देश्य है, जिसके लिए हम आप जन्म लिए हैं, उनको पता है, वो गुरु रूप में हमारे अपने अंदर ज्ञान डालते हैं, समझ पैदा करते हैं और समझ पैदा करके अपने को आकर्षित करके अपने खींचते हैं, दायित्व लेते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाना हमारे आपके जीवन में अनिवार्य है। बिन गुरु भव निधि तरेण कोई जो भी हम आप जाने अनजाने में किसी को भी गुरु बना देते हैं, जानते नहीं है, किसी से भी दीक्षा नहीं लेते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है देहती ज्ञान उच्चैति पापम की साधना, वह गुरु का ज्ञान जो कई जन्मों के प्रारब्ध को मिटाकर अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाता है, वह हुआ दीक्षा। यहाँ एक जन्म की कौन कहेगा, एक जन्म की जो बात है उसको तो हमको मिटा नहीं सकता, कई जन्म के प्रारब्ध को मिटाने की बात हो रही है। धर्मशास्त्र कह रहा है भाभी में सकै त्रिपुरारी, अर्थात शिवी में वो पावर है कि भाभी मेट सकते हैं। वो जब हमारे आपके गुरु बनेंगे तो वो हमने आपके भाभी को मिटाते हुए, कर्म फल को मिटाते हुए
अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश में ला दिया। भाई बहन, साधारण सी बात है, मंच की गरिमा है, अपना समय की व्यवस्था हमारे मंच संचालक महोदय नहीं है, लेकिन अपना भी उस सीमा में रहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। विशेष मौका मिलेगा तो इस विषय पर और भी कभी बात करेंगे हम लोग। बस निवेदन इतना करेंगे जब कि सुलभ और सही रास्ता है कि हम आप ओंगठ जाए शिव पर। जिस तरह से हम आप गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर को देख के बैठते हैं कभी कि ड्राइवर कैसा है, उस गाड़ी चलाने में तेज है कि क्या है, बंदर चला रहा है कि जानवर चला रहा है, कोई क्या इंसान चला रहा है, बैठ जाते हैं, विश्वास है। तो शिव की नैया या गुरु दया से गुरु चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जो गुरु शिव को बनाने की बात हो रही है, हम आप शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र का अनुपालन करें। संभव है कि हमारे आपके जीवन में जब गुरु बनकर आएंगे स्वतः वह अंतर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार।